नमस्कार, मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से। और हम लोग आज ये चैप्टर आज शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ चलिए सजा सा देखिए। और ये होगा पूर्ण रूपेण इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो ध्यान से इसी को देखना है और समझना है। और आपको तो पता ही है, हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है श्री क्लासेज भागलपुर के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर देना है और जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए जहाँ साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज किसका, यहाँ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का बच्चों। तो देखो जहाँ सा शुरुआत किससे करना है अपने लोग को, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स है कहाँ पर आपके चैप्टर में, तो वो पहले जान लीजिए। आपके इस 12th में चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है चैप्टर, यहाँ ये चैप्टर नंबर 4 है 12th का। और ये किसका पार्ट है, यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। ठीक है, तो इसी को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो जरा सब बच्चों, ये कहाँ से आया है, क्या इसका अर्थ है, इस सब बात को हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर में दो शब्द देखो दिख रहा है। एक केमिकल, केमिकल मतलब समझ रहे हैं आप क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब का सब क्या है, केमिकल। और ये काइनेटिक्स शब्द का अर्थ होता है मोशन। क्या चीज अर्थ होता है इसका बच्चों, मोशन। क्या मीनिंग है इसका, मोशन। मोशन मतलब समझते हैं, गति करना है। ठीक, मतलब किस चीज का गति, तो इस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस सब का मोशन। तो क्या कहीं ये सब दौड़ने लगेगा क्या यहाँ, तो ये सब दौड़ेगा नहीं, बल्कि ये जो दौड़ना है केमिस्ट्री में उसका नाम है रिएक्शन। क्या नाम है उसका, रिएक्शन, अभिक्रिया। क्या चीज है बच्चों, ये अभिक्रिया है। तो अभी तक में दो चीज अपना लोग जाने हैं कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये किसका पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का। किसका पार्ट है बच्चों, यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और इसमें अपने लोग को पढ़ना है किस चीज के बारे में, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट है। और क्या चीज पढ़ना है, केमिकल का मोशन, या उसी को क्या कहिए, रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में। और क्लियरली जानते हैं ये, सपोज जैसे एक रिएक्शन ये H2 + O2 से बना क्या, H2O। तो ये रिएक्शन होने में इसका क्या स्पीड है, इस रिएक्शन का, कि ये जो रिएक्शन है ये कितने देर में हो रहा है, कुछ तो स्पीड होगा ना। तो इस पूरे चैप्टर में अपना लोग इस रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, स्पीड के बारे में। या उसी को इस चैप्टर में बार बार लिखता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट क्या है, ये चीज पढ़ना है। मतलब इस पूरे चैप्टर में जो चर्चा होगा बच्चों, वो किस चीज का, रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है। जैसे देखो एक और एग्जांपल, एक और केमिकल प्रोसेस है लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, यहाँ लोहे पर हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं, एयर के प्रेजेंस में वो रस्ट का फॉर्मेशन करता है। और ये जो रस्ट का फॉर्मेशन करता है ये जल्दी होता है, जल्दी थोड़े होगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, 1 साल भी लग सकता है। मतलब ये जो केमिकल प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये क्या चीज है, इसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसका स्पीड क्या है, कम। स्पीड क्या है उसका, बहुत धीरे धीरे वो हो रहा है। तो अपने लोग को इस पूरे चैप्टर में मेनली पढ़ना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरा क्या चीज पढ़ना है कि इस रिएक्शन से कैसे ये प्रोडक्ट बना है, इसको कहते हैं मैकेनिज्म। प्रोसेस क्या है, आप सपोज यहाँ नीचे में थे खड़े और यहाँ से छत पे चले गए, तो वहां जाने का क्या मैकेनिज्म है, क्या आप डायरेक्ट फांद करके चले गए या 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चले हैं, वो कहलाता है मैकेनिज्म, कि कैसे आप उसको कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन में कैसे प्रोडक्ट बन रहा है,
इस चीज के बारे में और क्या चीज के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो चीज अपने लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है कि रिएक्शन का स्पीड क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में यही चीज पढ़ना है। चलो एक बात और देख लो ध्यान से बच्चों, कि ये जो हम लोग नाम दिए हैं यहाँ पर काइनेटिक्स शब्द, वो आया है आखिर में कहाँ से, सबसे पहला यही चीज लिख दे। ये जो काइनेटिक्स शब्द है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया है ये, ग्रीक वर्ड। और ग्रीक वर्ड है क्या चीज बच्चों, काइनेसिस। और इस काइनेसिस शब्द का मीनिंग भी कुछ है। इसका मीनिंग क्या चीज है, इसका मीनिंग है मोशन। क्या इसका अर्थ है, मोशन। ठीक है, चलिए तो ये कहाँ से आया है काइनेटिक्स वर्ड वो भी जान गए। एक चीज और बच्चों अब करते हैं, जो हम लोग ये बोले इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स के, उस डिफिनेशन को भी हम लोग लिख देते हैं। जा साहब उसको देख लो पहले, तब आगे बढ़े। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो चीज अभी देखे थे डिफिनेशन में उसको लिख भी दिए। ये क्या है, ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को ये इंट्रोड्यूस किए कि इस पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है अपने लोग को, रिएक्शन के स्पीड के बारे में। ठीक ना, चलिए अच्छा अब देखिए जहाँ साया, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज, सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये है कि हम लोग जो है सबसे शुरुआत में अगर आप अपने एनसीईआरटी बुक को निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले यही दिखेगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 3 टाइप का है। कितने टाइप का है रिएक्शन भाई, 3 टाइप का है। पहले का नाम है वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों, वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे का नाम है वेरी स्लो रिएक्शन। और तीसरे का नाम क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। आप लोग इसका अर्थ तीनों का समझते हो। एक ऐसा रिएक्शन है जिसका कि स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी हो जाता है, उसको कहते हैं वेरी फास्ट। और एक दूसरा है वेरी स्लो, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत समय लगता है। तो जिस रिएक्शन के होने में समय ज्यादा लगे, या ये कह लीजिए उसका रेट क्या है, स्पीड कम है, तो वेरी स्लो। अब मॉडरेट मतलब क्या होता है, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। तो 3 तरीके का बात है, जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो वेरी फास्ट, जिसका बहुत कम हो वेरी स्लो, और जिसका स्पीड ना तो ज्यादा हो और ना ही बहुत कम हो तो वो क्या कहलाता है, मॉडरेट रिएक्शन। दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा अब एक बात देखो जहाँ सब बच्चों, हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे लेकिन पहले यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल तीनों का लिखते हैं। अगर कहीं पर भी कोई आयनिक रिएक्शन हो, कौन सा रिएक्शन हो, आयनिक रिएक्शन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं वेरी फास्ट, होना ही है। आयनिक मतलब समझते होंगे आप लोग, किसके बीच का रिएक्शन है, आयन के बीच का। जैसे ये देखो H+ और OH-, इससे बना H2। क्या कभी ये चीज तुम ही सोचो, हम लोग एक मैग्नेट लाते हैं, मैग्नेट समझते हैं, चुंबक, और एक क्या चीज आयरन, इस दोनों को ले आए एक साथ, तो क्या ये तुमसे पूछेगा कि इसको अट्रैक्ट करे कि नहीं, वो तो तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। सेम वही चीज है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो तो इसको समय विशेष लगने वाला है, ये बहुत तेजी के साथ एक दूसरे से क्या होगा, जुड़ेगा। और यही जो कैटायन और एनायन के बीच का रिएक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज यहाँ, आयनिक रिएक्शन। किसके बीच का रिएक्शन, कैटायन और एनायन के बीच का, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का। तो हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाला जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, वेरी फास्ट होगा। चलिए अच्छा एक और एग्जांपल आपके बुक में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक अगर आप पलट करके देखेंगे तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो है वो यही दिखेगा। देखो बच्चों जरा से, AgNO3, ठीक, प्लस क्या चीज, NaCl। इससे बनता क्या सब है वो देखो, Ag पर प्लस चार्ज होता है, NO3 पर माइनस, इस पर प्लस इस पर माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर खींचता है, ये माइनस वाला इसके साथ जुड़ेगा, बनता क्या है, AgCl। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, अच्छा रहेगा,
नीचे में इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। AgCl प्लस क्या NaNO3। तो ये भी कैसा रिएक्शन है यहाँ, वेरी फास्ट का है कि ये कैसा रिएक्शन है, आयनिक है। कैसा रिएक्शन है बच्चों, ये आयनिक है। तो जहां पर भी आयनिक रिएक्शन होगा ये हम लोग समझ गए कि वो हमेशा क्या होगा, यहाँ वेरी फास्ट होगा। दिक्कत नहीं इसमें। काहे ऐसा है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को बहुत तेजी के साथ अट्रैक्ट करता है। अब देखिए जरा सा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जनरली आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन लिख दिए। दूसरा वेरी स्लो में तो बच्चों हम लोग एक ये एग्जांपल दे सकते हैं, लाइन खींच दिए। वेरी स्लो में क्या है एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। किस पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और जंग लगने के लिए क्या क्या चीज जरूरी, लोहे का तो फॉर्मूला जानते हैं Fe, ठीक। और क्या चाहिए, एयर मतलब ऑक्सीजन। और क्या चाहिए, वाटर। ये तीन चीज अगर रहेगा ना तब रस्ट बनेगा, नहीं तो रस्ट बनेगा नहीं। अच्छा अब देखो जरा सा, इस रस्ट का एक थोड़ा फॉर्मूला यहाँ लिख दे। ऐसा होता है Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है बच्चों। ये X का है लगाए, X मतलब वाटर का कुछ भी अमाउंट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग माप करके लोहे पर देते हैं पानी, इसीलिए है ये XH2O। तो ये किसका है फॉर्मूला, रस्ट का। दिक्कत नहीं इसमें हम, ठीक। ये किसका एग्जांपल है, वेरी स्लो। अब एक आ जाते हैं किस पर, यहाँ मॉडरेट रिएक्शन पर। या नहीं तो एक और इसका एग्जांपल देख लो बच्चों, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके अगर रूम टेम्परेचर पर CO2 बनाए तो बहुत समय लगता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के अगर क्या बनाए, CO2 बनाए, तो ये भी क्या है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, वेरी स्लो रिएक्शन। आगे अपना लोग पढ़ेंगे ये रेट ऑफ रिएक्शन सब निकालने के लिए भी, तो उस जगह पर देखेंगे, ठीक ना। तो ये भी किसका एग्जांपल है, वेरी स्लो रिएक्शन। दिक्कत नहीं इसमें बच्चों। ये पहले तीनों का एग्जांपल ही कर दे रहे हैं। मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट मतलब समझते हैं, स्पीड ना तो ज्यादा और ना ही बहुत कम होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल है ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। किसका डिकम्पोजिशन भाई, H2O2 का टूटना। किसका टूटना, H2O2 का टूटना। मतलब आप ये समझ गए होंगे इस तीनों को, दिक्कत नहीं इसमें। तो ये तीनों का हम एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तीनों का डिफिनेशन भी हम लिख दे रहे हैं। दिक्कत नहीं इसमें बच्चों। चलिए तो इसी को आप लोग एक बार क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो ये तीनों रिएक्शन अभी तक में पढ़े थे, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, इस तीनों का यहाँ पर क्या किया हम लोग, डिफिनेशन भी लिख दिए। आप लोग का ये समझा हुआ है, रिएक्शन है जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा, जिसका स्पीड बहुत कम हो, वेरी स्लो, और जिसका स्पीड कहाँ पर है, बिटवीन वेरी फास्ट एंड वेरी स्लो, उसको क्या कहते हैं, मॉडरेट। तीनों का एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार इसी का स्क्रीनशॉट लेना है और एनसीईआरटी बुक में जाकर के जैसे ही सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आपको यही चीज दिखे, ठीक। तो उसको भी जरूर देखते चलना है एनसीईआरटी को लाइन बाय, तब ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों, ठीक। चलिए अच्छा, अब देखिए इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ और चीज का जरूरी पड़ेगा अपने लोग को, तो उसको पहले अब समझ लेते हैं। क्या क्या बात जरूरी पड़ेगा, क्या चीज आएगा इसमें, इस चैप्टर में यूज होने वाला है। सबसे पहला चीज देखो, सम, नोट करके इसको लिखना है। सम टर्म यूज्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कौन सब चीज यूज होगा उसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर बच्चों, ये इस तरीके से लिखा हुआ अगर कहीं आपको दिखे तो इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल चेंज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, हम लोग स्मॉल चेंज कहते हैं इसको। क्या नाम देते हैं इसको, स्मॉल चेंज। दूसरा, कभी अगर ये लिख दे डी, इसका मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज।
जितना छोटा चेंज आप समझते हैं उससे भी यह क्या है, छोटा है। तीसरा नंबर, ठीक। चलो देखो बच्चों, तीसरा नंबर एक और काम क्या करते हैं बोला जाए। तीसरा नंबर एक नाम है कंसंट्रेशन शब्द। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और अब इसको बार बार जो है हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखें, या इसी को आप मोलरिटी कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बच्चों, अब देखो एक काम और करते, इस कंसंट्रेशन को ऐसे दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ऐसे लिख दें इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन है किसका, ए का। इस चैप्टर में जहां जहां भी ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा समझ लेना कि वो क्या है, कंसंट्रेशन है। दूसरा, कोई लिख दे बी इस रूप से, क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी। कोई लिख दे ऐसे N2, क्या समझेंगे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ N2। ये लिख देगा बच्चों तब कंसंट्रेशन ऑफ H2। इस रूप से अब आप बोल सकते हैं NH3 लिख दे तब कंसंट्रेशन ऑफ किसका, कंसंट्रेशन ऑफ NH3। लेकिन अगर ऐसा लिख दे बच्चों तब क्या करोगे, यहां पर देखो ऐसे लिख डेल्टा H2, तब क्या करोगे, इसको क्या कहते हैं, चेंज 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 की स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, यहां क्या लिख दिए, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2। दूसरा डेल्टा N2, क्या बच्चों पढ़ेंगे इसको, स्मॉल चेंज, डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज, वहां बता चुके हैं किसमें, इन कंसंट्रेशन ऑफ N2। दिक्कत कुछ इसमें, कोई लिख दे डेल्टा ए, क्या पढ़ेंगे, स्मॉल चेंज इन किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ए। आपको याद ये हो जाएगा, आप खाली ध्यान से देखते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा NH3 लिख लेंगे अब अपने से, डेल्टा PCl5 लिख लेंगे अपने से। कभी अच्छा, अब अगर एक काम ऐसा कर दें, डेल्टा CO2 लिख दें, अरे कुछ भी ऐसा रह सकता है, डेल्टा O2 क्या नाम है, ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा, आप इधर वाले को ये कर लिए होंगे, इसको हटा दे रहे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो डेल्टा का मतलब होता है क्या चीज, स्मॉल चेंज, और डी का मतलब क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो अब अगर बच्चों कोई ऐसा लिख दे तब क्या करो, डी लिख दे, DN2, इसका क्या अर्थ है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, किसमें, इन कंसंट्रेशन ऑफ N2। दिक्कत कुछ इसमें, डी का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वही लिखे। कोई लिख दे ऐसे तब बच्चों क्या करोगे, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन, कहां पर दिखाओगे, कंसंट्रेशन ऑफ O2। कोई लिख दे ऐसे बच्चों, लिख दोगे अपने से, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2। कोई लिख दे ऐसा तब क्या करोगे, यहाँ क्या लिख दे नाम यहाँ पर, NH3। तो D का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, और इसका क्या मतलब है, डेल्टा का स्मॉल चेंज। दिक्कत नहीं इसमें, हमको नहीं लगता इसमें होना चाहिए दिक्कत, बहुत हल्का चीज है। अब एक चीज और इसी में बच्चों देखो सीखते हैं, यहाँ तक क्लियर है सब आदमी का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बच्चों अब चलते हैं किस पर, यहाँ ऐसा नहीं ना कि यहाँ तक भूल गए हो, ठीक है चलिए देखिए जा, बहुत टाइप है बच्चे में भी, ठीक ना, हो सकता है पीछे का गायब करते जा रहा है। तो डेल्टा का मतलब क्या चीज बोले हैं, स्मॉल चेंज, डी का मतलब क्या बोले हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। कुछ बच्चे होंगे जो इधर उधर भी कर रहे होंगे, दो दो मोबाइल लेकर के कुछ बच्चा तो बैठता है, बगल में गाना और एक तरफ ये, तो दोनों में कैसे इंटरेस्ट जगे। चलिए अब देखते हैं आगे। अच्छा, इसी नोट करके अभी उसी में हम लोग कुछ बतला रहे हैं बच्चों। अब देखो एक सबसे मेन चीज है, ये लिखते हैं हम लोग जरूर, कहीं सब जगह पर एक रिएक्शन अगर कहीं पर भी होगा ना तो वो इसी तरीके का, सपोज रिएक्टेंट से क्या बना है, ये प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट से क्या बना है, प्रोडक्ट बना है।
ठीक ना। अब देखो ऐसा तो नहीं कि आज पहली बार ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सुने, पहले भी सुने। रिएक्टेंट रहेगा तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, बिना रिएक्टेंट के रिएक्शन होने वाला नहीं। मतलब ये रिएक्टेंट से ही क्या बनने वाला है, आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे एक एग्जांपल देखो, यही सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग कुछ यहाँ पर दर्शाते हैं इसे कि ये फूल ले लिए, क्या लिए हैं, ये फूल लिए, फूल या इसको क्या कहिए, फ्लावर है। और इससे बनेगा क्या चीज, इधर माला बना, क्या बनाना है, माला। तो क्या देखो अभी तो माला बना हुआ नहीं, अभी फूल ला करके रख लिए हैं सिर्फ यहाँ। अब क्या करो, धीरे धीरे पहला फूल लगाए, थोड़ा सा माला बना, दूसरा लगाए और बना, तीसरा लगाए और बना, चौथा लगाए और बना, पांचवा लगाए और बना, छठा लगाए और बना। तो इस रूप से इधर भी तो ये खत्म होते जा रहा है ना। तो एक बात देखो ये क्लियर हो गया कि एक तरफ रिएक्टेंट खत्म हो रहा है तो दूसरे तरफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा सिर्फ यही नहीं होगा, सब जगह होता है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, रिएक्टेंट हमेशा घटता है और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है। टाइम के साथ ये डिक्रीज करेगा और वो इंक्रीज करेगा। दिक्कत नहीं बच्चों इसमें। हाँ अब देखिए ऐसा क्या है। अब इसी में एक काम क्या करते हैं हम लोग यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग बनाते हैं क्या चीज, रोटी बनाते हैं। उसके लिए क्या चीज चाहिए, इधर ये आटा समझते होंगे आप लोग, और इधर बना क्या है, रोटी बना है। तो शुरुआत में तो ये आटा है, रोटी अभी कितना है, 0। इतना सा आटा हटा दिए तब बना एक रोटी, इतना सा हटा दिए 2 गो, इतना सा हटा दिए 3। तो देखो एक तरफ ये खत्म हो रहा है तो वो बन रहा है। ये 2 एग्जांपल किस लिए दिए, ये इसी के लिए कि रिएक्टेंट जो है वो हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और प्रोडक्ट हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा, चाहे रिएक्शन कोई भी हो। रिएक्टेंट ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहां पर ऐसे देखो लिखते हैं, कंसंट्रेशन क्या डिक्रीज करता है, कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं कि वहां पर संख्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और इसका कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विथ टाइम, टाइम के साथ इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, प्रोडक्ट का बढ़ता है। दिक्कत कुछ इसमें बच्चों, तो ये हमको लगता है समझ में आ गया। ये जो डिक्रीज करता है उस कारण से इसमें हम लोग एक निगेटिव साइन यूज करते हैं। कौन सा साइन यूज करते हैं, निगेटिव साइन। और इसमें कौन सा साइन यूज करते हैं, पॉजिटिव साइन। कौन सा साइन यूज करते हैं बच्चों, पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो निगेटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, क्या दिखाता है, निगेटिव साइन दिखाता है या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ घट रहा है, और पॉजिटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है कि प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है और रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। उसको कौन सा साइन दिखाता है, माइनर। तो आगे हम लोग ये सब बात पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट में निगेटिव साइन काहे लगाए, काहे कि उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव किस लिए लगाए, काहे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। दिक्कत कुछ इसमें। तो इसमें एक लाइन हम यहाँ पर ये लिख भी देंगे कि निगेटिव साइन जो है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है, यहाँ पर लिखते हैं निगेटिव साइन, इसी के नीचे लिखना, निगेटिव साइन signifies that concentration of reactant increases, reactant decreases with time, और पॉजिटिव साइन क्या सिग्निफाई करता है, पॉजिटिव साइन signifies that concentration of प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सबको सीखते चलना है,
ठीक ना। आपको एकदम आनंद ये आएगा जरूर पढ़ने में, हमारा ये गारंटी है। आपको जरूर यहाँ कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जगेगा इस सब्जेक्ट, जो कि इससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए जा सही से। तो इसको बच्चों हटाते हैं, जो जो छोरे हैं उसको अपने से लिखना है, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। एक बात और यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या देखते हैं बच्चों यहाँ? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को कैसे दिखाया? लो यहां दिखा दिए। ये क्या है बच्चों? टाइम। ये क्या है? कंसंट्रेशन। हम लोग अभी तुरंत देखे हैं रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज करता है। किसके साथ? टाइम के साथ। तुम ही देखो, ग्राफ में कुछ समझ में आता तो है ना। इधर जाने पर टाइम बढ़ रहा है, इधर जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और नीचे आने पर कंसंट्रेशन घट रहा है। क्या दिख रहा है इसमें? कंसंट्रेशन घटते जा रहा है, लेकिन घटते जा रहा है, किधर बढ़ रहे हो? राइट साइड। राइट साइड में टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ये घट रहा है। जी, ये जरूरी नहीं कि हमेशा कर्व ऐसा ही हो, इसी रूप से घटे। ऐसा भी दिखाते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग कुछ इसी तरीके से दिखाते हैं इसको में कि रिएक्टेंट का ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। दिक्कत कुछ इसमें? और अगर प्रोडक्ट को वही दिखाना है बच्चों, तब कैसे दिखाएंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट करना हो तब क्या करोगे? तो उसको दिखा दो ऐसे, थोड़ा छोटा बनाते हैं। प्रोडक्ट तो शुरुआत में क्या जीरो रहता है, तो जीरो कहाँ है? यहाँ। उसके बाद बढ़ रहा है। ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। ये समझे? टाइम उधर जाने पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन भी तो बढ़ रहा है, ऊपर जा रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। किसका? प्रोडक्ट का। और अगर बच्चों दोनों को एक साथ दिखा दें तब, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक साथ दिखा दें तो वही रिएक्शन। ऐसे दर्शा देंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को कैसे दिखा दें बच्चों? तो ये है उसका रिप्रेजेंटेशन। ये रिएक्टेंट का हुआ और ये प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट का लाइन है और ये किसका है? रिएक्टेंट का। दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, हम उम्मीद करते हैं। कंसंट्रेशन है और ये किसका है बच्चों? टाइम का है। दिक्कत नहीं इसमें। तो चलिए, तो ये सिर्फ जो है आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक इंट्रोडक्शन किए, ठीक ना। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो समझ में आया है तो इसको वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना, और आनंद से क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है। हम लोग पुनः अगले दिन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।